हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज इसमें हम महत्वपूर्ण जो कि हमारा सीरीज़ चल रहा है डेली प्रैक्टिस सेट का, ठीक है, 5वें नंबर का, ठीक है। इसमें हम महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए, चाहे वो CGPSC के हो या व्यापम की कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे राजवंश एवं प्रशासन, और राजवंश एवं प्रशासन से बहुत सारे अभी और आने वाले हैं सीरीज़ जो है, उसको भी आप देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है, सिरपुर के पांडु वंश, ये पांडव लिखाया है, पांडु को ही बोलते हैं, ठीक है। सिरपुर के पांडव वंश के संस्थापक कौन हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है इंद्रबल, सिंहराज, कर्णराज या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये कर्णराज लिखा है, ये कर्णराज है, ठीक है। तो आप बताइए ये चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रबल, ठीक है। देखिए सिरपुर के पांडव वंश जो है वह सरवपुरी वंश, जो लास्ट उसका अंतिम शासक कौन था, तो प्रवरराज द्वितीय था, ठीक है। सरवपुरी वंश का अंतिम शासक प्रवरराज द्वितीय था, उसी को ही मार करके ये इंद्रबल ने क्या किया था, सिरपुर का पांडु वंश का नींव रखा था, ठीक है। उसी के कार्यकाल के दौरान अर्थात सरवपुरी वंश जब चल रहा था, तो उसी का अंतिम शासक था एक सुदेवराज, जो कि प्रवरराज से पहले शासन कर रहा था, प्रवरराज द्वितीय से। उसी ने ही इंद्रबल को अपनी सर्वाधिकर्ता के रूप में चुना था, ठीक है। सर्वाधिकर्ता अर्थात मान लो इसका मंत्री के रूप में, अपना सेनापति के रूप में उसको चुना था। उसके बाद अंतिम शासक आया प्रवरराज द्वितीय, उसको इस इंद्रबल ने क्या किया, उसको मार दिया, और ये जो सिरपुर के पांडु वंश है उसकी संस्थापक बन गए है, ठीक है। अपने पिता उदयन को इसने पहला शासक बनाया, उसके बाद ये स्वयं शासक बना, ठीक है। इस प्रकार इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसने एक याद रखिएगा, इसने इंद्रपुर शहर बसाया था, ठीक है। इंद्रपुर शहर बसाया था। देखिए ये इंद्रपुर जो शहर बसाया था इसने, इसको वर्तमान में क्या कहते हैं ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और क्या किया था इसने, तो ये देखिए ये जो इंद्रबल जो है वह सरवपुरी जो है शासक, उसको मारा था, ठीक है। और सरवपुरी की ही एक राजकुमार थी लोक प्रकाशा, ठीक है। लोक प्रकाशा, इसी से ही इनका विवाह हुआ था, ठीक है। अर्थात अपने ससुराल का जो अंतिम संस्कार करके ये क्या बन गया, तो सिरपुर का पांडु वंश का संस्थापक बना था, ऐसा मान सकते हो, ठीक है। तो इतने फैक्ट को आप इसके बारे में याद रखिए। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन शासक नहीं है, ठीक है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन शासक इनमें से कौन नहीं है। इस नहीं को विशेष ध्यान दीजिएगा आप सभी पेपर में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये नहीं है या है, ये दोनों में से बहुत ही कन्फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। आपके ऑप्शन है हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, विलासतुंग। तो इन तीनों ऑप्शन में बताना है, चौथा डी दिया है, इसमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, देखिए महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन शासक कौन नहीं है, तो उसको देख लेते हैं है कौन सा। तो देखिए हर्षवर्धन इनके समकालीन थे, पुलकेशिन द्वितीय भी था, विलासतुंग भी था, ठीक है। अर्थात ये तीनों थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अर्थात ये तीनों जो है इनके समकालीन थे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिया है, गंधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। गंधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो आपके ऑप्शन है सोमवंशी, पांडुवंशी, सरवपुरी वंश या कलचुरी वंश। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडुवंश। पांडुवंश के द्वारा जो है गंधेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया गया था। इसके गर्भगृह में महादेव अर्थात शिव भगवान जो है विराजमान है, ठीक है। देखिए ये जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा ही बनवाया गया था, ठीक है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में जो है ये पांडुवंश जब चल रहा था, उसी समय गंधेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया गया था। साथ ही साथ और बहुत सारे मंदिरों का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है चौथे नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किस शासक के शासनकाल को माना जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया हुआ है। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जाजल देव प्रथम तो इसमें नहीं आएगा, रत्नदेव भी नहीं आएगा, ये महाशिवगुप्त बालार्जुन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप सभी को पता है क्यों कहा जाता है, आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के इतिहास में अच्छे से पढ़ा है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में यह एक सहिष्णु शासक था। सहिष्णु कहने का मतलब है यह सभी धर्मों के प्रति जो है, और इसके बहुत सारे क्वालिटी हैं। एक तो सहिष्णु था, ठीक है, बहुत सभी धर्मों को जो है जो शरण देता था। इसके अलावा उदार के कारण इसको जाना जाता है, दानशीलता, ठीक है, दया, और बहुत सारी चीज़ों के लिए ये जो है प्रसिद्ध था। कौन, महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है। इसी के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। निर्माण का काल भी इन्हीं के समय को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5वां नंबर का क्वेश्चन दिया है,
किस शासक को दुर्गराज के नाम से भी जाना जाता है? देखिए दोस्तों, ये दुर्गाराज लिखा है, इसे थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, ये जो है दुर्गराज हो जाएगा, ठीक है, दुर्गराज हो जाएगा ये। तो किस शासक को दुर्गराज के नाम से भी कहा जाता है? अर्थात देखिए, जिसने दुर्ग शहर बसाया था, ठीक है, जिसने दुर्ग शहर बसाया था, किसने बसाया था बोला जा रहा है? आपके ऑप्शन है जयराज, प्रसन्नमात्र, सरबराज या सुखदेव राज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयराज, ठीक है। जयराज को मानमात्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सरबपुरी शासक था ये मानमात्र, इसी को ही दुर्ग शहर बसाने का श्रेय जाता है, ठीक है, इसी कारण इसको दुर्गराज के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, किस राजवंश को अमरज कुल के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, अमरज कुल बोले या अमरार्य कुल बोले, ठीक है, अमरज कुल बोले या अमरार्य बोले, ये दोनों वंश जो है वह एक ही वंश है, ठीक है। किसको कहा जाता है? तो सरबपुरी वंश को कहा जाता है, ठीक है। सरबपुरी वंश के बारे में एक फैक्ट और याद रखिए, पूरे सरबपुरी वंश जो है उसकी वंशावली अर्थात उसके वंश के जितनी भी जानकारी है वह हमको मिलती है गुप्त वंश का अंतिम शासक। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भानुगुप्त, ठीक है। भानुगुप्त का एक अभिलेख है, क्या नाम है उसका? एरण अभिलेख। इसी एरण अभिलेख में हमको ये इस जो सरबपुरी वंश है इसके संपूर्ण जो है वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है, इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, देवरानी जेठानी का प्रसिद्ध मंदिर किन शासकों के द्वारा बनवाया गया था? तो ये भी सरबपुरी वंशों के द्वारा ही बनवाया गया था, ठीक है। और देवरानी जेठानी जो है हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक गिना जाता है, ठीक है। सबसे प्राचीन मंदिर होने का श्रेय छत्तीसगढ़ का किसको जाता है? देवरानी जेठानी मंदिर। इसका जो है निर्माण सरबपुरी वंशों के द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है, अपनी रानियों के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, राज्य का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश की संज्ञा प्राप्त है। देखिए, राज्य का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश बोला जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजर्षि तुल्य कुलवंश, ठीक है। राजर्षि तुल्य कुलवंश की जानकारी इसके अंतिम शासक भीमदेव द्वितीय से प्राप्त होता है, ठीक है, भीमसेन द्वितीय से। इसका कौन सा ताम्रपत्र था? तो आरंग ताम्रपत्र था, ठीक है, आरंग ताम्रपत्र था। इसी से हमको इनकी वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 9वें नंबर का क्वेश्चन, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से छत्तीसगढ़ की किस क्षेत्रीय राजवंश की प्रामाणिकता का उल्लेख मिलता है? जैसे कि मैंने आपको 8वें नंबर के क्वेश्चन में बताया था, ये जो भानुगुप्त है जो कि गुप्त वंश का अंतिम अर्थात आई थिंक ये सेकंड लास्ट उसका शासक था गुप्त वंश का, ठीक है। तो इसी का ही एक अभिलेख है एरण अभिलेख। एरण जो है जगह का नाम है, ठीक है। एरण अभिलेख से, एरण नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है इस भानुगुप्त का, इसी से हमको यह है जो है सरबपुरी वंशों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सरबपुरी वंश, ठीक है। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं जो कि 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। प्रसन्नपुर शहर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो पीएससी के एग्ज़ाम है उसमें बहुत बार और व्यापम में भी कई बार पूछा जा चुका है ये प्रसन्नपुर जगह को, ठीक है। तो ये प्रसन्नपुर कुछ और नहीं, हाल ही में हमारा जो मल्हार क्षेत्र है, ठीक है, बिलासपुर के अंतर्गत आता है मल्हार क्षेत्र, इसी पर ही मतलब प्रसन्नपुर मल्हार को ही कहते थे पहले, ठीक है। प्रसन्नपुर जो है वह प्रसन्न मात्र ने बनवाया था, ठीक है। प्रसन्न मात्र ने इसको क्या किया था? बनवाया था प्रसन्नपुर शहर को, ठीक है। किस नदी के किनारे? तो लीलागर नदी के किनारे। पहले लीलागर नदी को पहले निडिला नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। निडिला नदी के नाम से पहले जाना जाता था किसको? जो वर्तमान का लीलागर नदी है, इसी के तट पर इन्होंने प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया था, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ठीक है। और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।